Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing my discussion of the question paper of Intermediate Macroeconomics 2 BA Economics Honours Semester 4 Delhi University, and this is question paper of 2025. We are in section B. सेक्शन बी में हम 6 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं, सेक्शन बी कर चुके हैं 6 क्वेश्चन तक. अब हम 7th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है. कंसिडर एन इकॉनमी विद द फॉलोइंग फैक्ट्स. डेट टू जीडीपी रेशियो 40% है, प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो 4% है, नॉर्मल ग्रोथ रेट जिसको आप जी बोलते हैं वो 3% है, रियल इंटरेस्ट रेट आज बोलते हैं वो 3% है. यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू जीडीपी रेशियो इन 2 years. हाउ विल दिस रेशियो चेंज इफ द रियल इंटरेस्ट रेट चेंजेस टू 5%. तो 2 क्वेश्चन हो गए. पहले तो रियल इंटरेस्ट रेट 3% लेके 2 साल बाद डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगी बताना है, और फिर 5% का रियल इंटरेस्ट रेट लेके 2 साल बाद क्या होगी वो बताना है. देखिए भाई सिंपल सी बात है, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. इसकी डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में आती है, हमने लेक्चर में डेराइव करके दिखाया भी वो आपको. इस तरह क्वेश्चन भी करवाए हैं. तो ये फिलहाल क्वेश्चन डेरिवेशन का नहीं है, मैं एज ए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको क्लास में कि हम 1 + r अपॉन 1 + g को अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं इट इज़ 1 + r - g. तो आप ये चाहे ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, चाहे ये यूज़ कर लें, कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपकी चॉइस है. फिलहाल मुझे यहाँ पे देखना क्या है. देखिए इनिशियली मुझे डेट टू जीडीपी रेशियो पता है 40% है, तो यानी मैं अगर B0/Y0 ले लूँ, B0/Y0 40% 0.4 है, और प्राइमरी डेफिसिट G0 माइनस T0/Y0 प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो ये 4% है, 0.04. ग्रोथ रेट 3% है, रियल इंटरेस्ट रेट भी 3% है. तो B1/Y1 क्या होगा, मुझे B2/Y2 चाहिए, पहले B1/Y1 निकालना पड़ेगा. वो होगा 1 + 0.03 अपॉन 1 + 0.03. मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. टाइम्स इनिशियल वैल्यू क्या थी B0/Y0. क्या पहले फॉर्मूला लिख दूँ तो आपको भी ध्यान रहेगा क्या हो रहा है. ये 1 + r/1 + g B0/Y0 प्लस G0 माइनस T0/Y0. So this is 1.03 अपॉन 1.03 टाइम्स B0/Y0 है 0.4, प्लस ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू क्या देखिए क्वेश्चन में आपको 0.04. सो दिस इज़ 0.44, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 0.40 + 0.04 0.44. और अब B2/Y2 क्या होगा, B2/Y2 would be 1 + r/1 + g times B1/Y1 प्लस G1 माइनस T1/Y1. अब इसमें कोई चेंज नहीं दिया है क्वेश्चन, तो उसको हम सेम मान के चल रहे हैं कि सेम है ये, ठीक है. तो 1 + r ये 1.03/1.03 B1/Y1 आ गया 0.44, 0.44 प्लस 0.04. ये वैल्यू हमको पता है इसकी, तो इट इज़ 0.44 प्लस 0.04 0.48. तो यानी 2 साल बाद पूछ रहे हैं ना, 2 साल बाद डेट टू जीडीपी रेशियो, तो डेट टू जीडीपी रेशियो आफ्टर 2 years विल बी 0.48 और 48% आफ्टर 2 years. डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ 48%. 0.48 का है या 48% का है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, कोई फ़र्क उसमें पड़ता नहीं. अब अगर हमको R लेना है 5%, सेकेंड पार्ट में R 5% बोल रहे हैं. अब हमारे पास B0/Y0 तो वही है 0.40, G जो है 0.03 है, R 0.05 हो गया 5%, और G0 माइनस T0/Y0 ये 4% ही है. तो अब क्या होगा, B1/Y1 क्या होगा, ये होगा 1 + r/1 + g टाइम्स B0/Y0 प्लस
जी नॉट माइनस टी नॉट बाय वाई नॉट। सो 1 प्लस आ रहा है 1.05 और 1 प्लस ये 1.03 इंटू 0.40 बी नॉट बाई वाई नॉट 0.40 है प्लस 0.04। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 नहीं हो रहा, अब 1.05 बाई 1.03 1 नहीं हो रहा है, तो उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा। 1.05 डिवाइड बाय 1.03 आता है 1.019 टाइम्स 0.40 प्लस 0.04, तो 1.0 और आगे भी जा सकते हैं ना, मैं ये 3 डिजिट रुक गया हूँ। 1.019 इंटू 0.4 यार 0.4076 प्लस 0.04 0.4476 0.4476। ये फर्स्ट ईयर के एंड में डेट टू जीडीपी रेशियो। और सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगी, V2 बाय Y2 होगी 1 प्लस R बाय 1 प्लस S टाइम्स, सॉरी 1 प्लस R बाय 1 प्लस G टाइम्स B1 बाय Y1 प्लस G1 माइनस T1 बाय Y1। तो ये आ रहा है 1.05 बाय 1.03 टाइम्स 0.4476 प्लस 0.04, तो 1.019 टाइम्स 0.4476 प्लस 0.04। एक बार दोबारा यूज़ करते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 1.019 इंटू 0.4476 यार 0.4561 ठीक है, प्लस 0.04, तो दिस विल बी 0.4961। तो अब यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड में डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगी 49.61%। आफ्टर सेकेंड ईयर डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ 49.61%। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आप इसको देखो, मैंने यहाँ पर 1.019 पे रुका हूँ। अगर आप और एक प्लेस आगे जाएंगे तो सर्टेनली आंसर थोड़े से बदल जाएंगे, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। क्वेश्चन पेपर ने अगर नहीं कहा है तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कहीं पे भी आप रुक सकते हैं। स्टैट्स में इकोनोमेट्रिक्स में 4 डिजिट पे रुकते हैं, ठीक है। बाकी माइक्रो में 2 या 3 डिजिट पे रुक जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको मना नहीं करा करूँ कि क्या मैं सर 4 डिजिट पे रुकना चाहूँ तो मैं मना नहीं करूँगा, आप 4 डिजिट पे राउंड ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। उससे फ़र्क कुछ खास पड़ेगा नहीं आंसर में। जैसे मेरा आंसर यहाँ पे 49.61 आया है तो आपका शायद 49.63 या 64 ऐसे कुछ आ जाएगा, इतना सा फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो ये है जी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। होपफुली आप समझ गए हैं। फिर भी कोई ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई है तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू।